जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य वो यह है कि आदिवासी समाज में प्राचीन आदिवासी समाज में टोटेम का क्या महत्व होता है ये समझने के लिए आज का हमने वीडियो बनाया है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो कबीलाई व्यवस्था जो होती थी पहले उसमें टोटेम का क्या महत्व होता था और दो कबीलों का अगर एक ही टोटेम होता है तो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं। और आज के ही हम लोग वीडियो में ये समझेंगे कि असल में टोटेम होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए आज का जो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अगर हम लोग देखें कि ये जो टोटेम जो होता है वो क्या होता है तो आज हमको समझने की आवश्यकता है कि जो टोटेम जो होता है वो पहले जो आदिवासी समाज में जो कबीलाई व्यवस्था जो होती थी, मतलब जो आदिवासी समाज जो है वो कभी भी जातियों में नहीं बटा था। आदिवासी समाज जो है, संपूर्ण आदिवासी समाज जो है कबीलों में रहता था और कबीलाई व्यवस्था में ही रहता था। तो क्या होता था कि जब भी कोई एक कबीला जो होता था तो कबीले की किसी भी कबीले का एक टोटम होता था। और टोटम जो होता था वो कोई कुछ भी हो सकता था, या तो कोई सा जानवर हो सकता था, कोई सा पेड़ हो सकता था, या फिर कोई वस्तु हो सकती थी। अब ये जो कबीले जो होते थे उन कबीलों का जो संबंध जो था वो टोटेम से बहुत ही गहरा माना जाता था। और अगर ऐसा कोई कबीला है इसका जो टोटेम मान लो कि वृक्ष है या फिर कोई पक्षी है या फिर कोई जानवर है, मान लो कि किसी कबीले का अगर टोटम अगर कोई जानवर है तो उस जानवर को मारना प्रतिबंधित था। अगर हम लोग इस टोटम के बारे में देखें तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये जो दो कबीले जो होते थे जिनका एक ही टोटेम होता था तो दोनों कबीलों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि टोटेम का जो अर्थ जो होता है, अगर हम लोग देखें कि टोटेम का अर्थ क्या होता है तो सबसे पहली बार जो टोटेम शब्द का जो उपयोग जो किया था वो अमेरिका के ओजिब्वे कबीले के ओजिब्वे कबीले में इसका उपयोग हुआ था। और यहाँ पे जो एक शब्द जो आता है जिसका नाम जो शब्द है वो है ओ तोते मन। ये जो ओ तोते मन जो शब्द है इसी से निकला है टोटेम शब्द। और टोटेम का अर्थ ये होता है कि एक ही माता के जन्म में भाई एवं बहन। तो इसी कारण से अगर किसी दो कबीलों का अगर एक ही टोटेम होता था तो उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए जाते थे। अगर हम लोग भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो तांबे कबीला जो है, तांबे कबीला का जो टोटेम जो हुआ करता था वो नाग हुआ करता था। और तांबे कबीले में ये प्रथा थी कि कोई भी तांबे कबीले का सदस्य किसी भी नाग की हत्या नहीं करेगा। और यही व्यवस्थाएं भारत देश में स्थापित रही थी। उसके बाद में अगर हम लोग हमारे बात करें हमारे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जो पहले के समय में जो सबसे बड़े जो दो कबीले थे, एक कबीला था भिल्ल कबीला और दूसरा कबीला था गोंड कबीला। अगर हम लोग देखें कि भिल्ल कबीला जो है तो भिल्ल जो है ये संस्कृत शब्द है और भिल्ल को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है धनुष। तो ये जो भिल्ल कबीला जो था इसका जो टोटेम जो था वो धनुष था। और दूसरा जो कबीला था जो यहीं पे जो पाया जाता था वो पाया जाता था गोंड कबीला। तो गोंड जो है वो गोंड अगर हम लोग देखें तो एक और जो शब्द जो देखा जाता है कोंड, तो कोंड जो शब्द होता है ये कौन सा शब्द होता है, तमिल भाषा का एक शब्द होता है। और इस कोंड का जो अर्थ होता है वो पर्वत होता है। तो इसी गोंड कबीले का जो टोटम जो हुआ करता था वो पर्वत हुआ करता था और कोण का जो अर्थ होता था वो क्या होता था, पर्वत होता था। तो जो गोंड कबीला जो था इसका जो टोटेम क्या होता था, इसका टोटेम होता था पर्वत। और इसी के नाम से इनको आने वाले समय में इसको जातियां बना दिया गया। अगर हम लोग भिल्ल कबीले की बात करें तो भिल्ल कबीला आने वाले समय में छोटे छोटे कबीलों में विभाजित होना प्रारंभ हो गया। और आने वाले समय में जो छोटे छोटे जो कबीले जो बने उन्होंने अपने टोटम जो है वो कई सारे जो कबीलों ने, किसी ने अपना जो टोटेम जो है मोर रख लिया, किसी ने अपना टोटेम जो है वो शेर को रख लिया, किसी ने अपना टोटेम जो है किसी वृक्ष को रख लिया या फिर किसी वृक्ष की लताओं को रख लिया। अगर हम लोग देखें तो एक जो कबीला जो पाया जाता है वो पाया जाता है मोरी कबीला। और मोरी कबीला का जो टोटेम जो होता है वो मोर होता है। तो उस कबीला में ये व्यवस्था पाई जाती है, मोरी कबीला में व्यवस्था पाई जाती है कि जो मोरी कबीला की जो महिलाएं जो होगी वो मोर को देख के पर्दा कर लेती है। पर्दा इसलिए करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका संबंध उनके पूर्वजों से माना जाता है। और कभी भी मोरी कबीले के जो लोग हैं वो कभी भी किसी मोर को नहीं मारते हैं। अर्थात ये था कि जो मोरी कबीला जो था इनका जो टोटेम जो हुआ करता था वो एक मोर हुआ करता था।
उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो भिल्ल कबीला जो था, भिल्ल कबीला और भी जो दूसरे जो छोटे छोटे वर्गों में जो बटा, तो उसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि जो कुछ जो कबीले थे उन्होंने अपना जो टोटेम जो था मोर बना लिया, कुछ कबीलों ने अपना जो टोटेम था वो सांप बना लिया, कुछ कबीलों ने अपना जो टोटेम था वो शेर बना लिया, कुछ कबीलों ने अपना जो टोटेम था वो लताओं को भी बना लिया। एक जो लता होती है जिसका नाम होता है गावला, गावला नामक जो लता जो होती है वो एक कबीले की इनकी टोटेम थी, एक कबीले की। तो वहां पे ये व्यवस्था पाई जाती थी कि गावला नामक जो वृक्ष हुआ करता था, तो उसको अगर इन इन कबीलों के सदस्यों के द्वारा अगर पेड़ भी लग जाता था तो उससे वो क्षमा याचना करते थे और उस वृक्ष को वह सलामी देते थे। अगर हम लोग बात करें इस टोटेम की, तो टोटेम का जो अस्तित्व था वो आज से 5000 साल पूर्व भी था, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों की ही सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता भी जो थी वो कबीलाई व्यवस्था में ही स्थापित थी। अगर आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनका जो टोटेम जो होता था वो होता था भैंस। अगर हम लोग देखें तो 2 सिंग वाला जो भैंस हुआ करता था वही उनका टोटेम होता था, और जो भी उस कबीले का जो गण प्रमुख जो होता था वो उसी भैंस के 2 सिंगों को अपने सर के ऊपर रखता था, और जो भी व्यक्ति जो था जो इन भैंस के सिंगों को जब अपने जो पूरे पूरे भैंस को जब अपने सर के ऊपर रखता था तो उसी आदिवासी गण प्रमुख को भैंसासुर भी कहा जाता था। और भैंसासुर का जो शब्द जो आया है, जो नाम जो आया है वो यहीं से आया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि टोटेम का अस्तित्व आज से 5000 साल पहले आदिवासी कबीलाई व्यवस्था जो थी, और उसी को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को हिंदी में कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहां तक इसका इतिहास रहा था, और यही जो जानकारी थी वो टोटेम की थी। और आज का जो वीडियो जो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोग आदिवासी समाज के प्राचीन इतिहास को भी जानें। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी।